हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान द्वारा सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया गया। इसके बाद भारत में तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार की मांग बढ़ गई है। दोस्तों, ये अकारण ही नहीं है। यदि आप खबरों का अनुसरण कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि ये सिर्फ एक क्षणिक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। तुर्की ने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की इस्लामाबाद की मांग का समर्थन किया। तुर्की ने पहले भी पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए हैं। वर्तमान संघर्ष में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन जैसे सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की गई, जिनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। अजरबैजान ने तो एक बयान जारी किया जिसमें संघर्ष पर पाकिस्तान की स्थिति का समर्थन किया गया। अजरबैजान ने भी ऐसे बयान दिए हैं जो सीमा पार आतंकवाद की निंदा करने के बजाय पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रतिध्वनित करते हुए प्रतीत होते हैं। ये इन दो देशों तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेने और भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्यों का समर्थन करने के प्रति सीधी सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। मुख्य रूप से हम पर्यटन पर भारी प्रभाव देख रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियां तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग में भारी गिरावट की रिपोर्ट कर रही है। मेक माई ट्रिप के प्रवक्ता के हवाले से कहा, अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% पिछले सप्ताह की तुलना में की कमी आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान रद्दीकरण में 250% की वृद्धि हुई है। मेक माई ट्रिप, ईस माई ट्रिप, इक्सिगो ने गैर आवश्यक यात्रा के खिलाफ सलाह भी दी है। भारतीय जो छुट्टियों, हनीमून या व्यावसायिक यात्राओं की योजना बना रहे थे, वे अब सक्रिय रूप से वैकल्पिक गंतव्यों की तलाश कर रहे हैं। इसके बारे में सोचें। भारतीय पर्यटक इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, सालाना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वो राजस्व धारा अब गंभीर खतरे में है। पर्यटन से परे ये भावना वस्तुओं के बहिष्कार के आह्वान में भी फैल रही है, जबकि बड़े पैमाने पर इसे ट्रैक करना शायद कठिन है। बॉयकॉटकी और बॉयकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग बहुत दिखाई दे रहे हैं। प्रभावशाली लोग, सार्वजनिक हस्तियां और आम नागरिक लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनका पैसा कहां जा रहा है। और ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रकोप नहीं है, ये जन कूटनीति का एक रूप है, या जिसे कुछ लोग ट्रैक आक्रामक कह रहे हैं। जब आधिकारिक राजनीतिक चैनल जनता के लिए धीमे या असंतोषजनक लग सकते हैं, तो नागरिक अपने आर्थिक शक्ति का लाभ उठाकर अपने हाथों में मामले ले रहे हैं। ये एक बयान है जो कहता है, यदि आप हमारे राष्ट्र के हितों के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम आपकी अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे। निश्चित रूप से तुर्की और अजरबैजान की सरकारें प्रभाव को कम करके आंकने वाले या अपनी विदेश नीति के रुख को दोहराने वाले बयान जारी कर सकती है। उदाहरण के लिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान के लिए अपने निरंतर समर्थन के बारे में काफी मुखर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, कम से कम उनके पर्यटन क्षेत्रों के लिए अगर ये भावना बनी रहती है तो काफी चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। अप्रैल-फरवरी 2024 से 25 के दौरान तुर्की को भारत का निर्यात 5.2 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के 6.65 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम है, जो कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% है। अजरबैजान को निर्यात काफी कम रहा, जो 86.07 मिलियन अमरीकी डॉलर या कुल आउटबाउंड शिपमेंट का 0.02% था। तुर्की से आयात कुल 2.84 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अजरबैजान से आयात नगण्य 1.93 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो इस बात की पुष्टि करता है कि व्यापार प्रतिशोध आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक वजन रखेगा। वास्तव में भारतीय इसे विश्वासघात मानते हैं। कई भारतीयों को ऑपरेशन दोस्त याद है, जहां भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की को सहायता पहुंचाई थी। फिर तुर्की द्वारा ऐसे कार्यों को करना जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करता है, एक सीधा विश्वासघात जैसा लगता है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये बहिष्कार उचित है?
क्या ये लंबे समय में प्रभावी होगा? तुर्की और अजरबैजान की प्रतिक्रिया पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में अपनी राय दें। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया इस वीडियो को थम्स अप दें। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कुछ भी न चूकें।